पिछली वीडियो में हमने सुना कि किस प्रकार विराट के राज्य को बचाने के लिए पांडव उत्तर को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। जानते हैं आगे क्या हुआ। राधे राधे, मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। युद्ध भूमि में धनुष की टंकार और शंख ध्वनि सुनकर द्रोण ने कहा, मालूम होता है कि यह अर्जुन ही आया है। दुर्योधन को यह शंका ठीक न लगी। कर्ण बोला, पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के बाद 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से वनवास और अज्ञातवास बिताना होगा। अजीब बात तो यह है कि हमारी सेना व्यर्थ ही कांप रही है। मैं अकेला ही जाकर युद्ध में उससे मुकाबला करूंगा। कर्ण के इस कथन पर झल्लाकर कृपाचार्य बोले, कर्ण, मूर्खता की बातें मत करो। हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। अब कर्ण को गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य, आप तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी नहीं थकते। आपको अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत सी पड़ गई है। जो भी हो, मैं अकेला ही डटा रहूंगा। अब अश्वत्थामा से रहा न गया। वह बोला, कर्ण, तुम कर कुछ नहीं रहे हो, कोरी डींगे हाँकने में समय गवा रहे हो। पितामह भीष्म ने सबको शांत करवाया। फिर वे दुर्योधन से बोले, बेटा दुर्योधन, यह ठीक है कि अर्जुन प्रकट हो गया है, पर प्रतिज्ञा का समय तो कल ही पूरा हो चुका है। मालूम होता है कि तुम लोगों से गणना में भूल हुई है, इसीलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा पूर्ति की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, अब तुम्हें इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि युद्ध करना है या संधि। संधि के लिए अभी समय है। दुर्योधन ने कहा, पितामह, मैं संधि नहीं करना चाहता। मैं पांडवों को राज्य तो दूर रहा, एक गांव तक देने को तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा से कौरव वीरों ने व्यूह की रचना की। उधर उत्तर ने रथ को उधर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव पर बाण चढ़ाकर 2-2 बाण आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह के चरणों में छोड़े। अर्जुन ने अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। कर्ण को बुरी तरह घायल करके युद्ध स्थल से भगा दिया। द्रोणाचार्य का बुरा हाल देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और वह अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। 5 महारथी परास्त हो चुके थे। कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया। दुर्योधन भी घायल होकर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने कौरवों को सलाह दी, अब हमें हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर कौरव सेना हस्तिनापुर लौट गई। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने उत्तर से कहा, उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं। इस विजय का यश तुम्हें ही मिलेगा, इसीलिए चंदन लगाकर और फूलों की माला पहनकर नगर में प्रवेश करो। रास्ते में अर्जुन ने फिर से वृहनला का वेश धारण कर लिया। राजकुमार उत्तर को रथ पर बिठाकर वह स्वयं सारथी के स्थान पर बैठ गया। दूतों को भिजवाकर नगर में यह घोषणा करवा दी कि युद्ध में राजकुमार उत्तर की विजय हुई। अगर आपको महाभारत की ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में जानते हैं, जब सुशर्मा से युद्ध करके राजा विराट वापस आए तो उन्होंने अपने राज्य में क्या पाया। मिलते हैं अगले वीडियो में।